हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रवि एंड आज हम बात करने वाले हैं सेकंड पार्ट ऑफ दिस वेरी अमेजिंग बुक मिरेकल मॉर्निंग। दोस्तों, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले वो देखिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा ऑथर की स्टोरी के बारे में, 95% रियलिटी चेक के बारे में, कैसे हम उन टॉप 5% अचीवर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, क्या रीजंस होते हैं मीडियोक्रिटी के, एंड हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या चीज़ें करनी है आज से अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। अब आगे बढ़ने से पहले मेरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आप लोगों से, आप सुबह क्यों उठते हैं? या आप आज सुबह क्यों उठे? अपने बेड के कंफर्ट को, अपने स्लीप के कंफर्ट को छोड़ के आप क्यों उठे? क्या आपकी ज़्यादातर सुबह ऐसी जाती है कि जैसे ही अलार्म बजता है आपको लगता है अरे यार, फिर से टाइम हो गया क्या इतना जल्दी, मेरा मन नहीं कर रहा उठने का, और आप स्नूज बटन दबा देते हो और फिर आप अपने आप को लास्ट पॉसिबल मिनट तक ड्रैग करते हो और फिर जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तब जाके आप उठते हो। अगर आपकी ज़्यादातर मॉर्निंग्स ऐसी ही होती हैं तो मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, व्हेन आर यू गोइंग टू डेवलप योर सेल्फ? आप अपने ऊपर काम करना कब स्टार्ट करेंगे अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे? देखो, जब हमारी ज़्यादातर सुबह ऐसी होती है ना, तो हम कहीं न कहीं अपने सबकॉन्शियस लेवल पे एक नेगेटिव मैसेज भेज रहे हैं यूनिवर्स को, दैट मैं अब उठ के अपनी लाइफ को टू द फुलेस्ट जीने की बजाय बेड में पड़े रहना पसंद करता हूँ। और वहीं जब आपकी हर सुबह एक पैशन और पर्पस के साथ स्टार्ट होती है ना, देन नॉट ओनली कि आपकी मेंटल कैपेबिलिटी, आपकी क्लैरिटी, आपका फोकस, आपकी एनर्जी हाई रहती है, आप एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ हाई अचीवर्स को भी ज्वाइन करते हो। आज की डेट में हमारे पास न्यूमरस एग्जांपल्स हैं हाई अचीवर्स, अर्ली राइजर्स के। ओपरा विनफ्रे, बिल गेट्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, दीपक चोपड़ा, नरेंद्र सिंह मोदी, एंडलेस हैं। और ये देखो, कभी भी नहीं होगा कि यार मेरी नींद पूरी नहीं होती है। हमें एक दिन में कितने घंटे की नींद चाहिए, इसका कोई मैजिकल नंबर नहीं है। ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। बट ऑथर का ये मानना है कि हमारी स्लीप हमारी बायोलॉजी को कैसे इफ़ेक्ट करेगी, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हमारा बिलीफ सिस्टम कैसा है अपनी स्लीप को लेके। इसके लिए ऑथर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कुछ दिन सोने से पहले अपने आप से ऐसे बात की कि मैं इनफ स्लीप ले नहीं पा रहा हूँ और मैं बहुत ही एग्जॉस्टेड फील करता हूँ मॉर्निंग में। और एक सेकंड टाइप में उन्होंने अपने आप से ऐसे बात की कि मैं कल इस पर्पस के साथ उठूँगा, मैं बहुत ही एनर्जेटिक रहूँगा, मैं बिल्कुल भी एग्जॉस्टेड फील नहीं करूँगा एंड माय बॉडी इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग दैट। जब उन्होंने ऐसे किया तो उन्होंने पाया कि वो बहुत ही ईज़िली अपने काम को कर भी पा रहे थे और एनर्जाइज़्ड भी फील कर पा रहे थे। तो आई वुड से आप ऑथर के वर्ड्स पे मत जाओ, आप इसको खुद एक्सपेरिमेंट करो और जानो कि आपके ऊपर ये काम करता है या नहीं करता। इसके बाद ऑथर ने हमें 5 स्टेप्स भी बताए छोटे-छोटे, जो हमें और हेल्प करेंगे सुबह जल्दी उठने में। फर्स्ट इज़ सेट योर इंटेंशंस राइट बिफोर बेड। हमें सोने से पहले ही अपनी इंटेंशन को सही कर लेना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग में हमारी पहली थॉट यूजुअली वही होती है जो हमारी नाइट की सबसे लास्ट थॉट होती है। सेकंड, आप अपनी अलार्म क्लॉक को किसी ऐसी जगह रखो जो आपके बेड से दूर हो। मतलब अगर आपको स्नूज़ भी लगाना है ना, तो आपको बेड से एक बार उठना पड़े। थर्ड, आपने उठ के जैसे अलार्म ऑफ किया, आप सबसे पहले ब्रश करने चले जाओ। देखो, ब्रश करना एक माइंडलेस एक्टिविटी होती है, इससे आपकी बॉडी को टाइम मिलता है उठने के लिए। फिर ब्रश करने के बाद फोर्थ स्टेप, आप 1 ग्लास पानी पी सकते हो, क्योंकि आप सारी रात सोए हो, आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है, जैसे ही आप पानी पीते हो वो हाइड्रेटेड फील करती है, एनर्जाइज्ड फील करती है। एंड देन लास्ट स्टेप इज़ गेट ड्रेस्ड इन अ वर्कआउट क्लोथ। आप कुछ सेट ऑफ क्लोथ्स आइडेंटिफाई कर लो जो आपको इस टाइम पे पहनने हैं, ताकि जब आप उसको ड्रेस अप करो तो आपके माइंड में एक साइन जाए कि हाँ, नाउ आई एम कंप्लीटली आउट ऑफ स्लीप। तो ये तो हो गया मॉर्निंग में उठने के बाद। अब बात करते हैं पोटेंशियल गैप की। पोटेंशियल गैप क्या है? पोटेंशियल गैप इज समथिंग वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू बिकम, वेयर यू वांट टू रीच बेसिकली। तो हमने हमेशा देखा है कि हम बहुत ज़्यादा टाइम ना, मैक्सिमम टाइम हम सोचने पे लगा देते हैं कि हम क्या एक्शंस करेंगे जिससे हमें वो रिजल्ट मिल जाएँ जो हम चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को पता नहीं है कि सक्सेसफुल होने के लिए करना क्या है। वी ऑल नो दैट, बट हम उस चीज़ को कंसिस्टेंटली कर नहीं पाते हैं जो हमें पता है।
हम अपनी लाइफ सिचुएशंस में इतना फंस जाते हैं कि हमारी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, विच इज़ माई लाइफ, हम उस पर फोकस ही नहीं कर पाते। लाइफ सिचुएशन क्या है? आपके एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस, आपके इवेंट्स, प्लेसेस, पीपल जो आपको सराउंड करते हैं। लेकिन लाइफ इज हु यू आर एट योर डीपेस्ट लेवल। ये किस चीज से बनती है? योर इंटेलेक्चुअल, योर फिजिकल, योर इमोशनल, योर स्पिरिचुअल पार्ट्स। और अगला जो चैप्टर है, ये ऐसी 6 हैबिट्स या ऐसे 6 टूल्स आपको देने वाले हैं आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के, जो आपको इस पोटेंशियल गैप को कंप्लीट करने में, खत्म करने में आपकी हेल्प करेगा। सो लेट्स मूव ऑन टू दी फर्स्ट टूल और फर्स्ट हैबिट, दैट इज साइलेंस। साइलेंस सेवर्स की सबसे फर्स्ट प्रैक्टिस है, एंड आई वुड से इट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट कंसिडरिंग आवर नॉइजी एंड फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल नाउअडेज। आपकी नॉर्मल मॉर्निंग कैसे स्टार्ट होती है? क्या आप टाइम इन्वेस्ट करते हो अपने आप को सेंटर करने के लिए, ताकि आप अपने दिन को लीड कर सको? क्या काम, पीसफुल, रिजुविनेटिंग, ये वर्ड्स आपकी एवरेज मॉर्निंग को सिग्निफाई करते हैं? अगर हाँ, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप ऑलरेडी एक स्टेप अहेड हो। लेकिन हम में से ज़्यादातर एंड टाइम पे उठते हैं, भाग-दौड़ में अपना दिन स्टार्ट करते हैं। अरे तैयार होना है, अरे आज यहाँ जाना है, अरे ऑफ़िस जाना है, अरे स्कूल जाना है, अरे आज ये काम था, अरे बॉस के साथ ये मीटिंग थी, अरे कल मेरा उससे इस चीज़ पे आर्गुमेंट हो गया था। तो आई वुड से रश्ड, हेक्टिक और स्ट्रेसफुल, ये वर्ड्स हम में से ज़्यादातर लोगों की मॉर्निंग को डिफाइन करते हैं। या फिर आप कहीं जाते ही नहीं हो, तो आप लेज़ी होते हो या लेथार्जिक फ़ील करते हो या अनप्रोडक्टिव होते हो। तो या तो ज़्यादातर आप रश्ड या स्ट्रेसफुल मॉर्निंग में उठते हो, या फिर लेज़ी और अनप्रोडक्टिव। दोनों में से कोई सा भी ऑप्टिमम वे नहीं है अपने दिन की शुरुआत करने का। इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन है साइलेंस। और आप साइलेंस को कैसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप प्रेयर कर सकते हो, आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, या आप ग्रैटिट्यूड, मतलब आप ग्रेटफुल फील कर सकते हो उन चीज़ों के लिए जो आपके पास हैं। बट आप जो भी करो, मेक श्योर आप बेड पे बैठ के ये ना करो, क्योंकि कब आप ध्यान से अंतर ध्यान में चले जाओगे, आपको पता ही नहीं लगेगा। मैं पर्सनली प्रेफ़र करता हूँ मेडिटेशन। मेडिटेशन आपके स्ट्रेस को इमीडिएटली रिड्यूस करता है, आपको सेंटर्ड करता है और आपको एक ऑप्टिमम स्टेट ऑफ माइंड में लेके आता है, ताकि आप अपने गोल्स पे, आप अपनी लाइफ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उन पे फ़ोकस कर सको ईच एंड एवरी डे। इसके अलावा इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये आपके मेटाबॉलिज़्म को इम्प्रूव करता है, आपकी ब्रेन एक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, आपकी हेल्दी स्लीप को प्रमोट करता है, आपके फोकस और कंसंट्रेशन को एनहांस करता है, आपकी लाइफ स्पैन को इंक्रीज़ करता है। हम भारतीय संस्कृति में सदियों से फ्रॉम एजेस सुनते आ रहे हैं मेडिटेशन के बेनिफिट्स। सो अब वक़्त आ गया उनको एक्सपीरियंस करने का। और बहुत लोग बोलते हैं कि यार मेरे बस की नहीं है, मैं तो बोर हो जाता हूँ, मैं तो एक जगह बैठ ही नहीं सकता, मेरे दिमाग में 100 चीज़ें आने लग जाती हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपसे ये चीज़ होती ही नहीं है, तो आपको तो यार सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ को मास्टर करने की। और ये कोई एक्वायर्ड स्किल नहीं है, ये लर्न स्किल है, ये प्रैक्टिस से आएगी। हर कोई थोड़ी ना योगी पैदा होता है। आप कोशिश करो, अगर आपको शुरू में चैलेंजिंग फील हो रहा है, आप डिस्करेज मत। प्रैक्टिस से इट विल बी ईज़ियर फॉर यू बाय द टाइम, एंड आप जब उसके बेनिफिट्स को एक्सपीरियंस करने लगोगे ना, देन यू विल नो द एक्चुअल डिफरेंस। So this is about silence. Now the second habit is affirmations. अफर्मेशंस आपको हेल्प करता है एक ऐसा माइंडसेट डिज़ाइन और डेवलप करने में, जो कि आपको लाइफ के किसी भी एरिया में नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएगा। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने अफर्मेशंस की हेल्प से सक्सेस को अचीव किया है, जैसे कि विल स्मिथ, जिम कैरी, ओपरा, मोहम्मद अली। मोहम्मद अली जब भी रिंग में जाते थे फाइट करने के लिए, वो हमेशा अपने आप से कहते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट। और ये सिर्फ पागल लोगों की निशानी नहीं है अपने आप से बात करना। अगर आप देखोगे तो वैसे भी 24 घंटे हमारे अंदर एक इंटरनल चैटर चलता ही रहता है, वो भी अनकॉन्शियसली। बहुत ही कम लोग होते हैं जो कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि मेरे क्या थॉट्स होने चाहिए। अगर आप अफ़र्मेशंस को राइट करते हो, ऐसी अफ़र्मेशन जो आपकी गोल्स के साथ अलाइन्ड है, और उसको रिपीट करते हो, ये एक इमीडिएट इंप्रेशन क्रिएट करता है आपके सबकॉन्शियस माइंड पे, और स्टार्ट करता है टू ट्रांसफॉर्म द वे यू थिंक एंड फील, ताकि आप अपने लिमिटिंग बिलीफ्स और बिहेवियर से ओवरकम कर पाओ और एक ऐसा बिहेवियर रिप्लेस करता है जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है।
ऑथर ने खुद बताया है जब उनका कार एक्सीडेंट हो गया था तो उनका ब्रेन डैमेज हो गया था और उसकी वजह से उनकी मेमोरी पे काफ़ी इफेक्ट पड़ा था। उनका एक लिमिटिंग बिलीफ बन गया था दैट ही हैज़ अ हॉरिबल मेमोरी। उनसे कोई भी कुछ रिमाइंड कराने के लिए बोलता था तो वो कहते थे कि नहीं यार मैं नहीं करा सकता। देन उन्होंने थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ी, उसमें अफर्मेशंस पढ़ी, तो उन्होंने एक अफर्मेशन बनाई दैट आई हैव एन एक्सीलेंट मेमोरी एंड इट्स कंटिन्यूइंग टू गेट बेटर एवरी डे। जब उन्होंने कुछ टाइम उसका यूज़ किया और किसी ने एक दिन उनसे पूछा कि यार मेरे को ये चीज़ रिमाइंड करा देना, एंड देन ही सडनली रिप्लाइड श्योर नो प्रॉब्लम। तब उन्हें समझ में आया कि मेरा जो लिमिटिंग बिलीफ है उसकी पावर लूज हो रही है। और हम सब लोग क्या है, हम सब लोग प्रोग्राम्ड होते हैं किसी ना किसी तरीके से। हम जैसा सोचते हैं, हम क्या बिलीव करते हैं, हम कैसा एक्ट करते हैं, ये सब प्रोग्रामिंग होती है। ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि लोगों ने आपसे क्या कहा है, आप अपने आप से क्या बोलते हो, आपकी लाइफ एक्सपीरियंसेस कैसे हैं। एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ मैं। अगर आप भी मेरी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से हो तो आपने देखा होगा ड्रिंकिंग अल्कोहल इवन इन अ लिमिटेड क्वांटिटी इज कंसिडर्ड अ वेरी वेरी बैड हैबिट। वहीं अगर कोई बंदा आर्मी फैमिली के बैकग्राउंड से है तो उसका इस चीज़ को लेके एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा। हम दोनों सेम हैं, लेकिन सेम चीज़ के लिए हमारे पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। व्हाई? बिकॉज़ ऑफ द प्रोग्रामिंग। एंड आई एम नॉट सपोर्टिंग अल्कोहल इन एनी मैनर। आई एम अ कंप्लीटली टीटोटलर। दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। अब बैड न्यूज़ ये है कि अगर हमने अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज नहीं किया देन आर पोटेंशियल विल बी क्रश्ड और हम अपने फियर्स इनसिक्योरिटीज के साथ नहीं रह जाएंगे। एंड गुड न्यूज़ इज आप इस प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। जब आप अफर्मेशंस का यूज़ करते हो जो कि आपके गोल्स के साथ में अलाइंड है और आप उसको इनफ रिपीटेशन के बाद आप ये देखना कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो धीरे 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 जो आप उसको कह रहे हो उसको बिलीव करने लगेगा, उस पे एक्ट करने लगेगा और उसको मैनिफेस्ट करेगा इन रियलिटी। इट इज़ अ वेरी सटल प्रोसेस और आपको ये चीज़ पता भी नहीं लगेगी। अगर आपको अफर्मेशंस लिखनी है अपने लिए तो आप पहले ये देखो कि आप क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट, व्हाई डू यू वांट। सबसे बड़ा रीज़न है व्हाई। द व्हाइज बिगिंस विद व्हाइज। एक कंपेलिंग रीज़न होना चाहिए आपके पास। आप किस तरीके का इंसान बनना चाहते हो और उस तरीके का इंसान और आप जो पाना चाहते हो उसके लिए आपको क्या एक्शंस करने हैं और आपके एक्शंस मैनेजेबल होने चाहिए, रियलिटी के साथ में इन लाइन होने चाहिए। आप कोई इंस्पिरेशनल कोट या फिलॉसफी भी ऐड कर सकते हो अपनी अफर्मेशन में। और मेक श्योर आपकी जो अफर्मेशन हो वो पॉजिटिव हो और प्रेजेंट टेंस में हो। लाइक अगर मुझे लगता है कि आई एम अ बैड लिसनर तो मेरी अफर्मेशन ये नहीं होनी चाहिए कि आई एम नॉट अ बैड लिसनर और आई विल बी अ गुड लिसनर। माई अफर्मेशन शुड बी आई एम अ गुड लिसनर, आई एम अ गुड लिसनर, आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन। एंड आप जब अपनी अफर्मेशन को रिपीट करो मेक श्योर यू टैप इनटू योर इमोशंस। अपनी फिजियोलॉजी यूज करो, खड़े होके अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज करो और टाइम टू टाइम अपनी अफर्मेशंस को अपडेट करते रहो। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बी कंसिस्टेंट विद इट एवरी डे। सो दिस इज अबाउट affirmations. Now the next tool and habit is visualization. Visualization is simply imagining exactly what you want and then mentally rehearsing what you all need to do to achieve it. टाइगर वुड्स, ग्रेटेस्ट गोल्फर ऑफ ऑल टाइम, वो कोई भी एक बेहतरीन गोल्फ का शॉट लेने से पहले हमेशा मेंटली उसकी रिहर्सल करते थे उस परफेक्ट शॉट की। जिम कैरी, जिन्होंने 1987 में एक चेक लिखा अपने आप को और उस पर डेट डाली 1995 की $10 million का और लिखा फॉर एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड। एंड देन उस चीज़ को उन्होंने विजुलाइज किया सालों तक और 1994 में उनको $10 million का चेक मिला फॉर हिज मूवी डम एंड डम्बर। ऑथर खुद भी बताते हैं कि कैसे वो अफर्मेशंस के बाद विजुलाइज करते हैं दैट ही इज लिविंग हिज आइडियल डे, ही इज परफॉर्मिंग ऑल हिज टास्क विद ईज, कॉन्फिडेंस एंड एंजॉयमेंट, जो उसे मोटिवेट रखता है। आप विजुलाइजेशन करते टाइम इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक का भी यूज कर सकते हो बैकग्राउंड में। उसके बाद आपको इमेजिन करना है, विजुलाइज करना है व्हाट यू रियली वांट। आपके क्या गोल्स हैं, आपके क्या ड्रीम्स हैं, आपको उनको इमेजिन करना है एज इफ यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड देम। और अपने सारे सेंसेस को एज मच एज पॉसिबल इन्वॉल्व करो। सी, फील, हेयर, टच, टेस्ट, स्मेल एवरी डिटेल ऑफ योर विजन। आप जितना उसको गहराई में सोचोगे आपको उतना ही कंपेल करेगा इसको रियलिटी में बनाने के लिए। उसके बाद आप इमेजिन करो जो जो आपको एक्शंस करने हैं उस चीज़ को अचीव करने के लिए आप वो कर रहे हो। और मेक श्योर आप उस प्रोसेस को इंजॉय कर रहे हो, अपने आप को स्माइल करते हुए इमेजिन करो। फॉर एग्जाम्पल किसी को बॉडी बिल्डर बनना है
तो वो पहले क्या इमेजिन कर रहा है दैट वो बॉडी बिल्डर बन गया है, वो किसी स्टेज पे है, वो मिस्टर ओलंपियाड उसने जीत लिया है, वो ट्रॉफी ले रहा है। जितना डिटेल में हो सकता है वो इस चीज़ को इमेजिन करे। उसके बाद वो कैसे पहुँचा यहाँ तक, उसने क्या-क्या एक्शंस लिए, जैसे वो जिम में रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहा है, वो एक हेल्दी रूटीन डाइट फॉलो कर रहा है, वो टाइमली स्लीप ले रहा है और इस प्रोसेस को वो करते हुए एन्जॉय कर रहा है। मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊँ तो 8 साल पहले जब मेरा सीए फाइनल का रिज़ल्ट आया तो ऐसा नहीं है कि उसी दिन मैंने फर्स्ट टाइम फ़ील किया कि सीए बनना कैसा होता है। उससे पहले कई 100 बार मैंने अपने माइंड में वो चीज़ फ़ील की कि मैं सीए बन गया हूँ एंड देन इट बिकम द रियलिटी। नेवर देयर इज़ नो नीड टू से कि खाली इमेजिन करने से कुछ नहीं होगा, एफर्ट्स आर वेरी मच नेसेसरी। जब आप अफ़र्मेशन के साथ में विजुअलाइज़ेशन करते हो ना, तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को टर्बो चार्ज कर देता है। ये आपकी थिंकिंग को, आपकी फीलिंग को अलाइन कर देता है आपके विज़न के साथ में और आप मोटिवेटेड फ़ील करते हो और आप वो एक्शंस ले पाते हो जो कि नेसेसरी हैं आपके गोल को अचीव करने में और आप अपनी प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट को ओवरकम कर पाते हो। सो दिस इज़ विजुअलाइज़ेशन। नाउ आवर नेक्स्ट टूल और हैबिट इज़ एक्सरसाइज़। एक्सरसाइज तो आपके मॉर्निंग रूटीन का पार्ट होना ही चाहिए। जब आप एक्सरसाइज करते हो इवन फॉर अ फ्यू मिनट्स, ये आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है, आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करता है, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, आपके इमोशनल वेलबींग को एनहांस करता है, आपको हेल्प करता है टू थिंक बेटर एंड कंसंट्रेट लॉन्गर। जब आप एक्सरसाइज करते हो आपका हार्ट पंप होता है, आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ता है और आपका जो लंग्स हैं वो ऑक्सीजन से फिल्ड होते हैं। आप क्या करते हो? आप वॉक पे जाते हो, आप रनिंग पे जाते हो, आप जिम जाते हो, आप योगा करते हो या आप कुछ भी करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। हालाँकि पर्सनली ऑथर रिकमेंड करते हैं योगा को क्योंकि इसमें सब कुछ इंक्लूड होता है। इसमें आपकी स्ट्रेचिंग भी होती है, इसमें आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी होती है, आपका कार्डियो भी होता है, आपकी डीप ब्रीथिंग भी होती है एंड इट कैन इवन बी अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन ऑल्सो। देखो बहाने बनाने के लिए पूरी लाइफ पड़ी हुई है। सबसे ज़्यादा कॉमन बहाना क्या होता है? यार मेरे पास तो भाई टाइम नहीं है इन सब चीज़ों के लिए या मैं बहुत थक जाता हूँ। मिरेकल मॉर्निंग इस चीज़ का सॉल्यूशन है। आप दिन में सबसे पहले ये चीज़ कर रहे हो, अपना दिन स्टार्ट होने से पहले ही कर रहे हो, तो आप ना ये कह सकते कि मैं थक गया, आप ना ये कह सकते कि मेरे पास टाइम नहीं है। हेल्थ इज़ वेल्थ, ये हम सब ने सुना हुआ है। आपको अपनी बॉडी के लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा। या तो आप एक्सरसाइज़ के टाइम पे निकालोगे या फिर आप इलनेस की वज़ह से निकालोगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नीडलेस टू से अगर आपको कोई पेन है, आपको कोई डिस्कम्फ़र्ट है, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो पहले अपने फ़िज़िशियन से या डॉक्टर से कंसल्ट करके ही कुछ स्टार्ट कीजिए। सो दिस वाज़ एक्सरसाइज़। नाउ आवर नेक्स्ट हैबिट और टूल इज़ रीडिंग। रीडिंग एक ऐसा फ़ास्ट ट्रैक वे है जिसके थ्रू आप नॉलेज, आइडियाज़ और स्किल एक्वायर कर सकते हो जो आपको लाइफ़ में नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएगी। द आइडिया इज़ टू लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स। अगर मुझे कोई चीज़ सीखनी है तो मुझे उन लोगों से सीखना चाहिए ना जो उसको ऑलरेडी कर चुके हैं। द फास्टेस्ट वे टू अचीव एनीथिंग इज़ टू मॉडल सक्सेसफुल पीपल हु हैव ऑलरेडी अचीव्ड इट। और ऐसे बहुत लोग हैं जो बोलते हैं आई एम टू कूल फॉर दिस या मेरे को तो बोर लगता है बुक पढ़ना या आई डोंट नीड सेल्फ हेल्प बुक्स। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मुझे नहीं पता आपकी ये ईगो है या फिर लैक ऑफ अवेयरनेस है, बट डेफ़िनेटली आप एक अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ नॉलेज को, ब्रिलियंट आइडियाज़ को, लाइफ़ चेंजिंग आइडियाज़ को मिस आउट कर रहे हो। आज की डेट में आपको कुछ भी करना है, आपको रिच बनना है, आपको कॉन्फिडेंट बनना है, आपको कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, आपको रिलेशनशिप्स बेटर करने हैं अपने, आपको एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल चाहिए। हर एक टॉपिक पे काउंटलेस बुक्स अवेलेबल हैं। अब बात आती है कि आपको पढ़ना कितना है। ऑथर रिकमेंड करते हैं आपको 10 पेजेस पर डे। आप स्टार्टिंग में 5 पेजेस अ डे से भी कर सकते हो और इट्स नॉट गोइंग टू ब्रेक यू, इट इज़ गोइंग टू मेक यू। हम कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, हम 10, 15, 20 मिनट की बात कर रहे हैं मैक्सिमम। चलिए इसको एक इस तरीके से देखते हैं कि दिन के 10 पेजेस मतलब साल के 3650 पेजेस मतलब एक 200 पन्नों की 18 बुक्स। आपको क्या लगता है कि अगर आप अगले 12 महीने में 18 सेल्फ डेवलपमेंट या पर्सनल डेवलपमेंट बुक्स को पढ़ लेते हो, तो वॉन्ट यू बी मोर नॉलेजेबल, कॉन्फिडेंट? क्या आप अपने आप का एक इम्प्रूव्ड वर्ज़न नहीं हो गए? एब्सोल्यूटली यस। और आप जब बुक्स को पढ़ो तो बिगिन विद द एंड इन माइंड। आप ये देखो कि आप इस बुक को क्यों पढ़ रहे हो? मुझे इस बुक से क्या अचीव करना है? क्या मेरे को इस चीज़ से सीखना है?
और जहाँ पर भी आपको कोई चीज़ अच्छी लगे उस बुक में उस चीज़ को हाइलाइट करते चलो, ताकि जब आप एक बार उस बुक को पढ़ लो तो आप उसकी रिवीजन बहुत ही ईज़िली कर पाओ। किसी भी चीज़ को मास्टरी करने के लिए रेपिटिशन बहुत ज़रूरी है। आपको रीरीड करना चाहिए जो आपको पर्सनल डेवलपमेंट बुक्स अच्छी लगती हैं, ताकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुस सके और आप उन आइडियाज़ को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ़ में उतार सको और उनके बेनिफिट्स को फ़ील कर सको। सो दिस इज़ अबाउट reading books. Now the next and last tool is scribbing, that is journaling. स्क्रिबिंग हमारे सेवर्स की लास्ट हैबिट है एंड इट इज सिंपली सिनोनिम ऑफ राइटिंग, क्योंकि एस जो है बेटर सूट करता है सेवर्स में रादर देन डब्ल्यू। ऑथर हमें बताते हैं कि हमें 5 से 10 मिनट अपने जर्नल को मेंटेन करने में देना चाहिए। जब हम राइट करते हैं तो ये एक तरीके से हमें हेल्प करता है डॉक्यूमेंट करने में हमारे आइडियाज़ को, इनसाइट्स को, रियलाइजेशंस को, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट को, एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी को, हमने क्या क्या सीखा उसको। वो बताते हैं कि कैसे डेली लिखने से ना सिर्फ वो अपनी थॉट्स को एक कॉन्शियस डायरेक्शन दे पाते हैं, बल्कि जब उनको वो अपने जर्नल को रिविजिट करते हैं तो ये भी एक कैसा जॉयफुल एक्सपीरियंस होता है। आप एक तरीके से अपने माइंडसेट को रिविजिट करते हो और देखते हो कि आप थ्रू आउट द ईयर कैसे ग्रो हुए हो। ये आपके अंदर एक डीपर लेवल ऑफ ग्रेटिट्यूड की फीलिंग भी लाता है। आप देखते हो कि आपने क्या-क्या अकम्प्लिश किया, आप कैसे-कैसे आगे बढ़े हो। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हम इस चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं कि यार हम कहाँ हैं और हमें कहाँ पहुँचना है। यार ये 10 चीज़ें हमने करनी है, यार ये 6 चीज़ें अभी मैंने नहीं करी। बट इससे क्या होता है, आप उस चीज़ पे भी फ़ोकस कर पाते हो कि अगर 10 चीज़ें मैंने करनी है तो 6 चीज़ें मैंने कर भी ली। जब आप किसी चीज़ को राइट करते हो तो ये आपको फ़ोर्स करता है टू थिंक थ्रू इन अ डीपर फॉर्म, ताकि आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ। आपको क्लैरिटी मिलती है इस चीज़ से। ये ना सिर्फ़ आपके आइडियाज़ को एक्सपैंड करता है, बल्कि ऐसे आइडियाज़ जो शायद आप लूज़ कर जाते, उनको कैप्चर भी करता है। आप इससे अपने लेसन्स जो आपने सीखे हैं, उसको रिविज़िट भी कर सकते हो और अपनी इम्प्रूवमेंट को एक्नॉलेज भी कर सकते हो, अपनी अकम्प्लिशमेंट को, अपने प्रोग्रेस को देख सकते हो। अब आपको करना क्या है, आप इसको डिजिटली भी मेंटेन कर सकते हो, आप इसको फिज़िकल फॉर्म में भी एक जर्नल परचेज़ कर सकते हो, जिसमें डेट्स लिखी होती हैं। आप इसमें ये भी लिस्ट आउट कर सकते हो कि किस चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल फ़ील करते हो, आपकी क्या अकम्प्लिशमेंट्स हैं, आप किस एरिया में इम्प्रूव करना चाहते हो या आपको क्या स्पेसिफ़िक एक्शंस लेने हैं उस एरिया में इम्प्रूव करने के लिए। आप अपने गोल्स के बारे में, अपने ड्रीम्स के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपनी कमिटमेंट्स के बारे में किसी भी चीज़ को लिख सकते हो। द आइडिया इज़ टू राइट डाउन योर थॉट्स एंड ये एक ऐसी हैबिट है जिसके बेनिफिट्स मैं कहूँगा बताने से ज़्यादा एक्सपीरियंस किए जा सकते हैं। सो यू शुड डेफिनिटली डू दैट। इसके साथ ही हमारी सेवर्स की 6 हैबिट्स कंप्लीट होती हैं, विच आर साइलेंस, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग एंड स्क्रिबिंग, दैट इज राइटिंग और जर्नलिंग। अब हमने मिरेकल मॉर्निंग की 6 हैबिट्स के बारे में पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि मुझे कैसे टाइम एलोकेट करना है इन प्रैक्टिसेस के लिए? देखो, इसका कोई स्ट्रेट एंड सिंपल आंसर नहीं है, बट फिर भी एक फेयर आइडिया देने के लिए अगर आप डिसाइड करते हो कि 1 घंटा मैं दूँगा इस चीज़ को, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट को डेली, तो आप 5-5 मिनट के लिए साइलेंस, अफ़र्मेशन, विजुअलाइज़ेशन कर सकते हो। 20 मिनट आप एक्सरसाइज़ कर सकते हो, 20 मिनट आप रीडिंग कर सकते हो और 5 मिनट आप राइटिंग कर सकते हो। तो दिस कंप्लीट्स टू योर 60 मिनट्स। बट दिस इज़ 100% कस्टमाइज़ेबल। ये आपकी मिरेकल मॉर्निंग है, आपको देखना है। किसी को मेडिटेशन ज़्यादा करनी है तो वो बाकी चीज़ों को एलोकेट इस हिसाब से करेगा। किसी को रीडिंग ज़्यादा करनी है, किसी को एक्सरसाइज़ ज़्यादा करनी है। ये टोटली डिपेंड करता है आपके अपने लाइफ़स्टाइल पे। बट द आइडिया इज़ टू बी कंसिस्टेंट अबाउट इट। एंड अगर आपको किसी दिन लगता है कि यार आज तो मेरा बहुत ही एक्टिव होने वाला है, आज तो मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला, तो आप इसको 6 मिनट में भी कर सकते हो। आप जैसे ही उठते हो अपना दिन स्टार्ट करने की बजाय आप पहले 1 मिनट शांति से बैठो, रिलैक्स करो, प्रेज़ेंट मोमेंट में रहो। उसके सेकंड मिनट में आप अपनी अफ़र्मेशंस को गो थ्रू करो। उसके थर्ड मिशन में आप विजुअलाइज़ करो कि अपने एक ग्लिम्प्स ऑफ योर विज़न। उसके नेक्स्ट मिनट में आपके दिमाग में जो भी कोई थॉट आती है, आप उसको राइट करो। उसके नेक्स्ट 1 मिनट में आप कुछ भी एक कोई पैरा रीड कर सकते हो, कोई इंस्पिरेशनल कोट रीड कर सकते हो जो आपको दिन में हेल्प करेगा और उसके नेक्स्ट 1 मिनट में आप जंपिंग जैक कर सकते हो, सिट-अप कर सकते हो, पुश-अप कर सकते हो या कुछ भी कर सकते हो। बट ये ऐसा नहीं है कि मुझे डेली 6 ही मिनट देने हैं, ये 10 में से कोई एक रेयर डे की बात है। और खाने को लेकर भी क्वेश्चन आ सकता है। खाने को लेकर ऑथर बोलते हैं कि आपको मिरेकल मॉर्निंग के बाद ही खाना चाहिए, लेकिन अगर आप
फिर भी खाना चाहते हो कुछ या कोई स्मूदी या शेक पीना चाहते हो तो मेक श्योर वो थोड़ा लाइट हो, क्योंकि कोशिश ये है कि आपका जो ब्लड फ्लो है वो ज़्यादातर आपके ब्रेन में जाए रादर देन योर स्टमक टू डाइजेस्ट योर फूड। और खाने को आप वैल्यू करना सीखो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स और उसके एनर्जी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है रादर देन द टेस्ट। आई नो ये चीज़ बहुत मुश्किल है बट कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होगी ना। धीरे धीरे ही सब कुछ हो जाएगा। एंड विद दैट comes our next and the most important thing, which is habit formation. Motivation is what gets you started, but habit is what keeps you going. कहा जाता है कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्रिएट होती है हमारी क्वालिटी ऑफ हैबिट से। सबसे बड़ी स्किल है अपने हैबिट्स को कंट्रोल करने की स्किल। फिर भी हमें किसी भी स्कूल में, कॉलेज में या किसी भी कोर्स में इसको इम्प्लीमेंट करना नहीं सिखाया जाता। और इसका सबसे बड़ा एविडेंस है न्यू ईयर रेज़ोल्यूशंस। लाखों लोग न्यू ईयर पे एक रेज़ोल्यूशन बनाते हैं कि या तो वो कोई पॉजिटिव हैबिट को अपनाएँगे, जैसे जिम जाना या सुबह उठना, या फिर एक नेगेटिव हैबिट को छोड़ देंगे, जैसे मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा कल से। बट हमें किसी स्टैटिस्टिक की ज़रूरत नहीं है ये जानने के लिए कि 15 जनवरी आते-आते 90% रेज़ोल्यूशंस धुल जाते हैं। आधे तो 15 जनवरी तक ही नहीं पहुँच पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखो, हम कहीं न कहीं अपनी करंट हैबिट से, करंट बिहेवियर से एडिक्टेड होते हैं और किसी भी करंट हैबिट को चेंज करना इतना आसान नहीं है, स्पेशली व्हेन यू डोंट हैव अ विनिंग स्ट्रैटेजी। ऑथर बोलते हैं कि किसी भी हैबिट को चेंज करने के लिए 30 डेज़ चाहिए अगर आपके पास एक राइट स्ट्रैटेजी है। और लोगों के पास राइट स्ट्रैटेजी छोड़ो, स्ट्रैटेजी ही नहीं होती है। वो बस सीधा घुस पड़ते हैं, मुझे तो भाई कल से सुबह उठना है, मुझे तो कल से जिम जाना है, बिना कुछ सोचे समझे। उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें क्या एक्सपेक्ट करना है या फिर वो कैसे ओवरकम करेंगे उन मेंटल और इमोशनल चैलेंजेस को दैट आर अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एनी हैबिट। हमने 30 दिनों को 3 फेजेज़ में डिवाइड किया है, 10-10 दिन के 3 फेजेज़। फर्स्ट इज़ अनबियरेबल, सेकंड इज़ अनकंफर्टेबल एंड द थर्ड इज़ अनस्टॉपेबल। फेज़ 1 के बारे में बात करते हैं। जो आपके शुरू के 10 दिन होते हैं, वो सबसे ज़्यादा डिस्कम्फर्ट वाले दिन होते हैं। इसलिए हम उन्हें बोलते हैं अनबियरेबल। हो सकता है आपको शुरू के 2-3 दिन बहुत ही अच्छा लगे, आपको क्योंकि एक्साइटमेंट होती है, आप कोई नई चीज़ सीख रहे होते हो, बट ट्रस्ट मी आफ्टर दैट इट्स नॉट फन एनीमोर। आपकी बॉडी रिजेक्ट करने लग जाती है, आपका माइंड उसको रेज़िस्ट करने लग जाता है। आपको लगता है यार मेरे को तो बहुत दर्द हो रहा है, मैं आज जिम नहीं जा सकता, या मेरे को तो नींद नहीं मिली है, मैं आज नहीं उठ सकता। लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता कि ये जो फीलिंग उनको लग रही है, ये एक टेम्परेरी फीलिंग है। जब आपको पता होगा दैट इट इज़ द प्राइस यू आर पेइंग फॉर सक्सेस एंड दिस फीलिंग इज़ चैलेंजिंग बट ओनली टेम्परेरी, देन यू कैन डेफिनिटली बीट द ऑड एंड सक्सीड। आपके पास अगर इतने बेनिफिट्स हैं उस हैबिट को अपनाने के लिए, तो आप 10 दिन तक तो उसको अप्लाई कर ही सकते हो ना, 10 दिन तक तो वो डिस्कम्फर्ट झेल सकते हो। नाउ कम्स द नेक्स्ट फेज़ व्हिच इज़ अनकम्फर्टेबल। ये कंपैरेटिवली ईज़ी होता है, क्योंकि इसमें आप धीरे-धीरे यूज़्ड टू होते हो उस हैबिट के। आपको थोड़ा-थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगता है। लेकिन अभी भी आपको टेम्पटेशन आएगी दोबारा से फॉल बैक करने की अपने पुराने बिहेवियर्स पे। बट उस टाइम पे आपको कमिटेड रहना है, आपको डिसिप्लिन्ड रहना है। आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि यार मैं ऑलरेडी अनबियरेबल से अनकंफर्टेबल पे आ चुका हूँ, और अगर मैं ये कंप्लीट कर लेता हूँ, तो फिर मैं फ़ील करने वाला हूँ कि अनकंफर्टेबल से अनस्टॉपेबल कैसा लगता है। थर्ड फेज़ जो लास्ट 10 डेज़ है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शुरू के 20 दिन में तो क्या होता है, हम उस हैबिट के जो पेन है या डिस्कम्फर्ट है, उससे अपने आप को एसोसिएट कर देते हैं। बट इस 10 दिन में हम इस हैबिट के पॉज़िटिव इम्पैक्ट को, उसके बेनिफिट्स को एसोसिएट करते हैं अपनी लाइफ़ से। ये एक ऐसा फ़ेज़ होता है जहाँ पर ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो रही होती है। आप कहीं न कहीं प्राउड फ़ील करते हो क्योंकि आप इसको 20 दिन तक कंटिन्यू कर पाए हो। ये एक तरीके से आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन से आई एम अ मॉर्निंग पर्सन तक बनने का एक सफ़र होता है। बट बहुत सारे लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि यार मैंने 20 दिन तो कर ही लिया है, तो मैं अब थोड़ा ब्रेक ले सकता हूँ। बट आपको समझना होगा
कि ये 10 दिन बहुत ही क्रूशियल है और यही 10 दिन डिसाइड करेंगे कि आप अपनी हैबिट को लॉन्ग टर्म में कितना सस्टेन कर सकते हो। ये एक तरीके से एक फिनिश लाइन है 30 डेज़, और इस फिनिश लाइन के दूसरी साइड में क्या है? फ्रीडम। फ्रीडम किस चीज़ से? आपकी सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशन से फ्रीडम। आपकी अपनी बनाई हुई लिमिटेशन से फ्रीडम। एक नया वर्ज़न ऑफ योरसेल्फ इज़ वेटिंग अहेड आफ्टर द फिनिश लाइन। तो क्या आप रेडी हो ट्रांसफ़ॉर्म होने के लिए? क्या आप रेडी हो ये चैलेंज लेने के लिए? आप 30 डेज़ चैलेंज लेना चाहते हो? क्या आप अपने आप को एक बेहतर वर्ज़न के रूप में देखना चाहते हो? यू शुड डेफ़िनिटली डू इट। आप एक बार इसको करो, आप इसको एक बार कंप्लीट करो, आपको पता लगेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप थैंक यू बोलोगे इस बुक के ऑथर को। और अगर आप इस चैलेंज को लेना चाहते हो, आप आज ही कमेंट करो दैट येस आई एम एक्सेप्टिंग द चैलेंज, एंड उसके 30 दिन बाद मैं वेट करूँगा आपके गोल्डन कमेंट का दैट आई हैव कंप्लीटेड द चैलेंज। एंड विद दैट वी एंड अप विद द बुक समरी ऑफ दिस वेरी अमेजिंग बुक मिरेकल मॉर्निंग। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आपने इससे कुछ सीखा हो। अगर आप ऐसा है तो आप इसे लाइक कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये किसी की और की हेल्प कर सकती है तो इसको शेयर कीजिएगा। अगर आप ऐसा कंटेंट और चाहते हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। ये मुझे एनर्जी देगा, मुझे मोटिवेट करेगा इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच। और लास्ट चीज़, अगर आपका कोई इनपुट है या अगर आपके कोई क्वेश्चन है, आप वो भी कमेंट में डाल सकते हो। आई विल डेफिनिटली रिवर्ट टू ईच एंड एवरी कमेंट। थैंक यू। जय हिंद।